हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मैं लगा रही थी झाड़ू, और ये वीडियो ना काफ़ी पुरानी है जो कि मैं अब डाल रही हूँ। बैक टू बैक वीडियो आने की वजह से मतलब बीच में आ भी नहीं रही थी और मैं इस वीडियो को डाल भी नहीं पाई। तो ये वीडियो है दिवाली वाले दिन की, मतलब दिवाली से एक दो दिन पहले, दिवाली से पहले नहीं, भैया दोस्त से एक दिन पहले की वीडियो है ये। क्योंकि मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब दिवाली पे भी और यहाँ पे भी। फिर उसके बाद भी मेरी तबीयत ठीक हुई नहीं तो मुझे जाना पड़ा डॉक्टर के। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा के बच्चों को नहला धुला के हो गई थी तैयार। और बच्चों को यहाँ से बस नाश्ता पानी करेंगे। और यहाँ पे आदू कीनू नहा लिए थे। नहा तो मैंने अपने नहाने से पहले इनको नहला देती हूँ। ये नहा धो लिए थे, हस्बैंड भी नहा लिए थे। तो हस्बैंड को मैं कह रही थी कि लोवर अच्छा नहीं लग रहा तो चेंज कर लो। तो वो देखने भी गए थे कि दूसरा वाला लोवर मेरा मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। तो मैंने लेके भी आई थी इनके लिए, लेकिन ये कहने लगे अभी नहीं पहन रहा मैं नया लोवर, अभी मैं इसी को पहन लेता हूँ। तो यहाँ पे बस उसके बाद बनाएंगे हम चाय, और चाय बनाने के बाद में बच्चों को चाय वाय पिलाई। और आज था इनका ट्यूशन छुट्टी की वजह से सुबह का, तो 10 बजे का इनका ट्यूशन था। तो हम बच्चों को छोड़ के आ गए ट्यूशन, और मैं आ गई थी डॉक्टर के क्लिनिक पे तो दवाई लेने। तो यहाँ पे दवाई ववाई हमने ले ली थी वैसे। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरा जो थायराइड है ना वो काफ़ी मतलब दवाई खाने के बावजूद भी ना बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी ना 150 से ऊपर, मतलब 170 से ऊपर है। और मेरी हालत हो रही है ख़राब बहुत ज़्यादा, क्योंकि थायराइड होने में मेरी पैरों की जान बहुत ज़्यादा निकल जाती है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे हो गया था ब्लड टेस्ट। तो आ अब जाओ ये फटाफट। मेनली जो थी हमारी दवाई ववाई सब आ गई थी, तो दवाई हमें मिल गई थी। वैसे मेनली जो दवाई अभी चल रही थी पेट दर्द की, क्योंकि हमारे यहाँ आ रहा है पानी गंदा बहुत। और पानी पानी उस पानी को पीने से मेरा हो गया पेट खराब। तो अब ले रहे हैं हम पानी की बोतल। तो बच्चों को ले लिया था हमने ट्यूशन से आते वक्त, छुट्टी हो ही गई थी। इतना टाइम लग गया था हमें, 1 से 1.5 घंटा, कि बच्चों को लेके आना पड़ा। फिर आ गए थे हम घर पर, और घर पे सबसे पहले आके दवाई खाई, बच्चों के कपड़े वपड़े चेंज करे, और यहाँ पे बिठा दिए थे इनको कि अब इनको कहीं जाना है तो आराम से बैठ के खेलेंगे ये। उसके बाद में यहाँ पे हस्बैंड की भी दवाई सेम डॉक्टर ने लिख दी थी, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हो रही थी हमें दोनों को ही पानी से। शुक्र है कि बच्चों को दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो जाती तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती। तो यहाँ पे बस वैसे मैंने दवाई ना 2-3 दिन पहले भी खाई थी, लेकिन उससे कोई आराम पड़ा नहीं, क्योंकि हम केमिस्ट से ही ये ले आए थे मेरे लिए दवाई। तो फिर लेके आनी पड़ी हमें डॉक्टर के पास से ही। तो यहाँ पे हो गई थी शाम, पूरे दिन करा मैंने आराम दवाई लाने के बाद में। तो यहाँ पे क्योंकि अब मुझे खाना वाना भी बनाना है, सुबह में खाना नहीं बनाया मैंने क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, सो वो के सब उठ गए थे। हस्बैंड चले गए थे सब्जी वगैरह लेने, उनको मैंने भेज दिया था कि सब्जी वगैरह ले आओ, क्योंकि कल भैया दूज है। और तो हमें बनाना था खाना, जो कि मैंने बिरयानी सोची थी, तो उसके लिए तैयारी मैं करके रखूँगी, क्योंकि इतनी हिम्मत मेरी नहीं हो पाएगी कि मैं सुबह कर सकूँ ये सारे काम। तो यहाँ पे बस मैंने शाम की लगा दी थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे सामान वगैरह लेके। तो ये आ गए थे, यहाँ पे थैले में ले आए थे ये सारा सामान जो कि मैंने मंगाया था। तो मतलब छोटा छोटा सामान था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे बनाना भी नहीं था। तो बिरयानी सोची थी मैंने। तो एक चीज़ और एक्स्ट्रा मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चिल्ली पनीर आज बना ले तो अच्छा लगेगा बच्चों को खाने को, बच्चों को भी और बड़ों को भी खाने में, कि ठीक है ले आना पनीर। तो सारा सामान ये ले आए थे। अभी यहाँ से करूँगी मैं सामान हटाऊंगी सारा, और जो मुझे यूज़ करने के लिए वो करूँगी। तो सारा धो धा के रखूँगी फ्रिज में भी, क्योंकि मैं ऐसे रखती नहीं हूँ। और ये धनिया वगैरह वो भी मैं काट के रख दूँगी डब्बे में करके ढक के, ताकि ये सूखे ना तो अच्छे से रहेगा, मतलब फ्रेश रहता है धनिया अगर कट करके उसमें डब्बे में डाल के रख दो ढक्कन लगा के। तो मैंने मंगाई थी दाल भी, क्योंकि बनाऊंगी मैं खिचड़ी, बच्चे भी खा लेंगे और हम भी। तो पेट ठीक नहीं है तो हैवी खाना खाने का मन भी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं सबसे पहले चढ़ा ली हूँ खिचड़ी, क्योंकि दोपहर से हमने खाना खाया नहीं है, चाय वाय पी के ही हमने दवाई खा ली थी। तो यहाँ पे बस मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया नमक वगैरह डाल के, और बच्चों को नमक की खिला दूंगी। उसके बाद मैं छोंक लगाऊंगी अपने लिए, हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे बस खीरे वगैरह जो हस्बैंड लाए थे, चुकंदर मंगवाए थे मैंने सलाद के लिए। वैसे तो हम घर पे भी यूज़ करते हैं क्योंकि हस्बैंड मेरे खाते हैं। तो शिमला मिर्च मैंने चिल्ली पनीर के लिए मंगवाया था। तो यहाँ पे नींबू वगैरह सब कुछ लेके आए थे। ये था धनिया जो कि अब मैं साफ़ करूँगी, और पुदीना वगैरह भी था, जो कि मुझे चटनी बनानी है चिल्ली पनीर के लिए, बिरयानी के साथ भी अच्छी लगती है।
तो चटनी वगैरह सारा काम मैं अभी करके रख दूँगी, क्योंकि अभी काम मैं कर सकती हूँ और सुबह जितना होगा ना तो बिरयानी में मुझे टाइम लग जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैं कट करके धो के सारी चीज़ें रख दूँगी। तो यहाँ पे बन गई थी खिचड़ी, तो दोनों बच्चों के लिए मैंने डाल दिया नमक वाली खिचड़ी, तो अभी छोंक वोक लगाया नहीं है, तो घी डाल दिया बच्चों के लिए, अब खाएंगे। तो छोटे वाले बेटे ने लेकिन खिचड़ी खाई नहीं, कह रहा था मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे नहीं खानी। बड़ा वाले बेटे ने अच्छी से खा लिया था, तो छोटे वाले की भी बड़े वाले ने ही खाई। एक दो चम्मच बचाई थी कि मम्मी अब मेरे से नहीं खाई जा रही। तो धनिया मैंने कट कर दिया था और जितना मुझे लेना था मैंने पुदीना और धनिया ले लिया था। तो यहाँ पे बनाने जा रही थी अब मैं चटनी। तो सारी चीज़ें मैंने कट करके फ्रिज में रख दी थी, जितनी भी चीज़ें हैं अभी मतलब धो दी हैं, अभी कट नहीं करी हैं। तो सिंक में ही ऊपर मैंने रैक में ही रख दी है ताकि पानी नहीं चढ़ जाए। तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, जो यूज़ करूंगी वो करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे चटनी बनाता हूँ। चटनी बनाने के बाद लगाएंगे अपनी खिचड़ी में छोंक। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं था, नॉर्मली घर में जो सामान होते हैं मैं उसी से बना देती हूँ। तो मैंने जितना भी धनिया और पुदीना था 3-4 पानी से धोने के बाद में मैंने ऐसे उठा के डाला। अगर हम पानी पहले निचोड़ देते हैं ना तो इसमें ना मिट्टी रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के सबसे पहले उसी को उठाया, तो धनिया में जितनी मिट्टी थी सारी नीचे रह जाती है। तो मैंने इसमें गरम मसाला, चाट मसाला और नमक, मिर्च, मिर्च तो मैंने हरी ही डाली थी, तो लहसुन वगैरह सब कुछ डाल के मैंने ये बना दिया पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे दही, भी मैंने डाल दी थी, तो दही डाल के बन गई थी अच्छी खासी चटनी। तो यहाँ पे बस सबसे पहले इसको कंटेनर में कर देंगे प्लास्टिक के में। ये भर गया था पूरा, तो रख दी थी मैंने इसको फ्रिज में, क्योंकि इसे यूज़ करेंगे सुबह ही। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी अब चिल्ली पनीर के लिए सामान, क्योंकि अभी भूख सी नहीं लग रही थी, तो मैं सोच रही पहले यही कर देते हैं उसके बाद करेंगे। तो ये कट कर रही थी मैं चिल्ली पनीर के लिए, क्योंकि मैं कट करके ये रख दूँगी। तो बस चिल्ली पनीर क्या रहेगा बस, और पनीर को भी मैं फ्राई करके ही रखूँगी। मुझे क्या करना है, जब मेहमान सब दीदी वगैरह आ जाएंगी तो मुझे ना बस ये बनाना रह जाएगा, तो मैं साथ के साथ गरम गरम बना दूंगी। तो वरना ये ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा, गरम गरम खाने में ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारा सामान कट करके रख दिया था मैंने। अब मैं क्या करूँगी, अपनी खिचड़ी में छोंक लगाया है मैंने, प्याज थोड़ी सी डाली और हरी मिर्च का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे हरी मिर्च की खिचड़ी भी ही बहुत अच्छी लगती है, जो स्पाइसी स्पाइसी लगती है। तो हस्बैंड मेरे खड़े होके यहाँ पे मेरे से कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं इनको कुछ कह भी रही थी और ये मुझे हंसा भी रहे थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी कई दिनों से। तो यहाँ पे बस खिचड़ी में लगा दिया था मैंने छोंक, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं इसलिए बाद में लगाया। और अब खाएंगे सबसे पहले हम खाना, उसके बाद करेंगे और बाकी के काम, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 9 बज गए थे, क्योंकि मैं लेट उठी थी शाम के टाइम भी 5:30 बजे करीब। तो अंधेरा हो गया था, मतलब सब्जी लाने में भी इनको 6:30 बज गए थे, तो इसीलिए लेट सारा काम हुआ। तो यहाँ पे हम खा रहे थे अब खाना, जो कि हमें खाना है। और खाना खाने के बाद में हमने दोनों ने खाई यहाँ पे दवाइयाँ, क्योंकि सेम दवाई मेरी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम भी यही ले लेना अगर सेम प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे बस दोनों का पेट तभी ठीक हुआ सारी दवाइयाँ खाने के बाद। तो यहाँ पे बच्चे तो खेल ही रहे थे, क्योंकि इनका पेट भर गया था सबका। और यहाँ पे बस दवाई ववाई हमने खाई और वापस आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे किचन पहले साफ़ करनी है, और किचन के साफ़ करने के बाद में करेंगे और बाकी के काम जो कि हैं बिरयानी के तैयारी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। किचन मैंने सबसे पहले साफ़ करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रही थी, बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ पे सारे काम वाम ख़त्म कर दिया था। अब मैंने सबसे पहले काटे हैं आलू, क्योंकि मुझे बिरयानी के लिए वैसे तो कटहल की बिरयानी बनानी थी, लेकिन मिली नहीं कटहल। तो अब मैं बनाऊँगी पनीर और आलू की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालने लग गई तेल, क्योंकि और ये देखिए ये हमने मीशो से मंगाया, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है तेल निकालने के लिए। भारी कंटेनर जो होता है उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं चावल भी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाए थे, तो वो लेके आए थे। इकट्ठे चावल हम ले आते हैं, तो मैं सबसे पहले ना चावल को ही गिन के निकाल रही थी कि मुझे कितने गिलास चावल कल बनाने हैं तो बिरयानी में। तो वही मैंने पहले निकाल के रख दिए थे कि बार बार निकालने नहीं पड़ेंगे। तो ये मैंने बस निकाल के रख दिया। मैंने डाल देंगे कंटेनर में और रख देंगे इसको साइड में जहाँ पे हम रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया तेल। तो अब क्या करेंगे, मुझे ना फ्राई करने हैं आलू, पनीर,
जो कि मैं बिरयानी में डालूंगी। और यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी, जो कि हम बिरयानी के ऊपर जो हम कुरकुरी प्याज खाते हैं ना, वो फ्राई करने के लिए। तो दोनों तरफ मैंने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं। एक तरफ डालूंगी मैं प्याज फ्राई होने और दूसरी तरफ डालूंगी मैं आलू और पनीर को फ्राई होने। तो एक चीज़ पहले करेंगे, पहले आलू फ्राई करेंगे, उसके बाद में पनीर को करेंगे। तो दूसरी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी हमारी, तो उसमें डाल दी मैंने सारी प्याज। तो यहाँ पे प्याज में लगेगा टाइम, जब तक दोनों चीज़ हमारी हो जाएंगी। तो ये देखिए आलू तो हो गए हमारे फ्राई, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करे, मतलब इतने हैं कि गलाने और बिल्कुल भी नहीं गलाने, क्योंकि अभी बिरयानी में जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा बनने के लिए, तो पक जाएंगे सारे। वैसे तो ये आलू गल ही चुके। तो अब यहाँ पे काटेंगे पनीर के बड़े बड़े पीस। इसी पनीर में से मैंने बचा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा पनीर भी, और तो इसी में से चिल्ली पनीर बना देंगे। तो यहाँ पे आ गया था, मैंने छोटे छोटे पीस नहीं करे थे, बड़े बड़े पीस करे थे, जो कि बहुत बढ़िया अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके मैंने फ्राई करे थे। तो एक बार में हुए नहीं थे, 2 बार में मैंने करे। तो यहाँ पे ये फ्राई होने वाली थी हमारी प्याज भी। अभी तो ब्राउन सी हो रही हैं और डार्क ब्राउन करनी है इनको, तो वही करते करते लग जाएगा टाइम। तो यहाँ पे बस ये करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये करते करते हो गया था 10:30 के करीब। क्योंकि अभी मैंने इतना टाइम मुझे अभी लग गया, तो सोचो सुबह कब लगती। तो फिर भी तो 12 बजे तक हमारी बिरयानी वगैरह सब तैयार बन के तैयार हो गई थी। मतलब हस्बैंड वगैरह सब हम फ्री हो गए थे, मैं तैयार होने लग गई थी। तो यहाँ पे बस तैयार हो गए थे और फिर आ गई थी।